गौतम बुद्ध धर्म प्रचार के लिए बिहार के वैशाली नगर पहुंचे। नगर के बीचों बीच उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक एक डरी सहमी लड़की का पीछा कर रहे थे। वह लड़की भयभीत होकर भागती हुई एक कुएं के पास रुकी। वह हाँफ रही थी और प्यास से व्याकुल थी। बुद्ध ने उसे पास बुलाकर शांत होने को कहा और आग्रह किया, पुत्री, कृपया कुएं से पानी निकालो। पहले स्वयं पियो, फिर मुझे भी पिलाओ। लड़की ने कांपते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं एक अछूत हूं, मेरे हाथों पानी दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए दोबारा कहा, पुत्री, प्यासा हूं, पहले पानी पिलाओ। इसी बीच सैनिक वहां पहुंच गए, लेकिन बुद्ध के संकेत से वे रुक गए। तभी वैशाली के राजा भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने गौतम बुद्ध को नमन किया और सुगंधित जल से भरा स्वर्ण पात्र उन्हें भेंट किया। बुद्ध ने राजा का जल ग्रहण करने से इनकार कर दिया और फिर से कन्या से पानी लाने का आग्रह किया। इस बार लड़की ने साहस जुटाया और कुएं से पानी निकालकर पहले स्वयं पिया और फिर बुद्ध को पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्री, सैनिक तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? लड़की ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे गाने का अवसर मिला था। मेरे गीत से प्रसन्न होकर राजा ने मुझे अपने गले की माला पुरस्कार स्वरूप दी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं अछूत हूं, तो उन्होंने मुझे दंड देने का आदेश दिया। मैं किसी तरह भागकर यहां तक पहुंची। बुद्ध ने राजा की ओर मुड़ते हुए कहा, राजन, यह बालिका मधुर गीत गाकर आपको आनंदित कर चुकी है। उसके गुण और कर्म प्रशंसनीय हैं। उसकी पहचान उसकी जाति से नहीं होनी चाहिए। यदि किसी ने अछूत होने का परिचय दिया है, तो वह आप हैं, जिसने भेदभाव और संकीर्ण सोच का परिचय दिया। मनुष्य की पहचान धर्म, जाति या कुल से नहीं, उसके गुण और कर्म से होती है। राजा शर्मिंदा हुए। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और अपनी भूल स्वीकार की। कहानी की शिक्षा इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य महान उसके विचारों और कर्मों से बनता है, न कि उसकी जाति, धर्म या समाज में स्थिति से। हमें अपने अंदर से भेदभाव मिटाकर समानता और प्रेम की भावना को अपनाना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और अधिक प्रेरक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।